हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। कल दोस्तों संडे है, मगर फिर भी बाज़ार ओपन रहेगा क्योंकि कल बजट अनाउंस होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, 1 फरवरी का डे यानी कल के दिन ही पता चलेगा कि किन कंपनीज़ को टैक्स रिलीफ मिल रहा है, किस में टैक्स बढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारे अपडेट्स रहेंगे निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। तो कल के दिन मैं पर्सनली किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग नहीं करने वाला हूँ। कल सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करने वाला डे है एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसके बाद कल ही डिसाइड हो जाएगा कि किन स्टॉक्स में बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, एंड किन स्टॉक्स में प्रॉपर अब रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यानी कि बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कल के बाज़ार को, एंड साथ ही क्या बजट में अनाउंस किया जा रहा है, किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा, किन सेक्टर्स के लिए ख़राब अपडेट रहेगा, सारा कुछ आप देखिएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में भी एनालिसिस कीजिएगा। एंड चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का मैं मंथली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि देखिए मंथ एंड हो चुका है। एक मंथ जब कंप्लीट होता है तो मंथली कैंडल स्टिक फॉर्म होता है, एंड मंथली कैंडल स्टिक्स मेनली किन लोगों के लिए रहता है? फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। देखिए दोस्तों, हर वीक के एंड में वीकली एनालिसिस तो आपको करना ज़रूरी है, ठीक है, मगर हर मंथ के एंड में मंथली एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं है। मगर फिर भी कुछ कुछ महीनों के बीच में एक बार तो मंथली एनालिसिस ज़रूर करना है। इससे क्या है ना कि मेजर ओवरव्यू पता चलता है कि इन द लॉन्ग रन स्टॉक किस डायरेक्शन में अभी के लिए मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मेजर ओवरव्यू, ब्रॉडर ओवरव्यू पता चलता है बड़े टाइम फ्रेम से। तो 3 स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। KPIT टेक्नोलॉजीज, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एंड KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तीनों स्टॉक्स का पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूंगा कि अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में FIs एंड DIs का क्या कुछ चेंज हुआ है शेयर होल्डिंग में। उसके बाद डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट की ओर जंप करेंगे हम लोग। तो तीनों स्टॉक्स का सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लेता हूं मैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। यहाँ पे मैं इस स्टॉक का नाम ओपन करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो 2023 से लेकर 2025 तक का डेटा यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है। पहले पब्लिक के पास 6.4% का स्टेक था, अभी 6.6%, यानी मोर और लेस इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये वो स्टेबल ही है, नो चेंज दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले दोनों स्टॉक की ओर, क्योंकि इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। प्रोमोटर का होल्डिंग 63% से घट के 59 हो गया, मगर दिक्कत नहीं है क्योंकि जितना भी स्टेक यहाँ घटा है वो सारा स्टेक बढ़ गया है FIs एंड DIs के तरफ। तो इसीलिए अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स ही एक दूसरे से शेयर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। अब चलिए अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, क्योंकि ये एक IT स्टॉक है जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो। अभी के टाइम पे बहुत कम ऐसे आपको IT स्टॉक्स दिखेंगे जिनका इतना सुंदर वैल्यूएशन चार्ट बना हुआ हो। लगातार पिछले कुछ सालों से मार्केट इनको हाई वैल्यूएशन दे के बैठा हुआ था। थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लाइन होना स्टार्ट किए, स्टॉक्स में करेक्शन स्टार्ट हो गया। हालांकि ये जो रिजल्ट्स में गिरावट आप देख रहे हो ना, इसका अनुमान पहले से ही लगने लगा था, क्योंकि स्टॉक कुछ टाइम पहले से ही साइडवेज होना स्टार्ट कर गया था। एंड आपको पता है दोस्तों कि मार्केट पहले ही मूवमेंट दिखाने लग जाता है आने वाले अर्निंग्स को प्रिडिक्ट करते हुए। अब यहाँ पे इनके KPIT टेक्नोलॉजीज़ के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो इनका जो शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास था 23% स्टेक, अभी घट के हो गया है 20% स्टेक। तो किसने खरीदा है? ऑब्वियसली बिग प्लेयर्स ने खरीदा है। DIs के द्वारा एग्रेसिवली बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या है, देखिए जब कोई स्टॉक में DIs एग्रेसिवली बाइंग करते हैं ना, तो उस समय ये पता चलता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जनरली पीक लेवल पे DIs म्यूचुअल फंड्स वो लोग स्टॉक को बाई करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो अगर किसी स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, इट मीन्स वैल्यूएशन उनका अभी अच्छा खासा लो हो चुका है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब इस स्टॉक के वैल्यूएशन के चार्ट को देख लेते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त सडन ड्रॉप हो रहा है इनके PE रेशियो में, होना भी था, क्योंकि इस तरीके से पीक वैल्यूएशन बाजार हर समय तो किसी स्टॉक को देगा नहीं, एक ना एक समय गिरेगा। कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट खराब आने वाले रहते हैं तो उसके पहले ही वैल्यूएशन गिरना स्टार्ट हो जाता है, मगर अभी तक तो रिजल्ट KPI ग्रीन एनर्जी के खराब आए नहीं है, तो मे बी शायद इसमें
नॉर्मल मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से सेलिंग हो रहा हो। अभी के टाइम पे करंट सिचुएशन में देखा जाए तो पी एडजस्टमेंट हो रहा है, जो कि अच्छी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि अब एक सही भाव पे स्टॉक को दोबारा से खरीदारी करने का मौका मिलेगा। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। वीबीएल की तरह इनका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, स्टेबल है। अब चलिए बढ़ते हैं डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट की ओर एंड इनके मंथली एनालिसिस पे हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में कौन सा था? वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। यहाँ पे इसका चार्ट में ओपन करता हूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम है। आपको क्या दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे प्रॉपर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये नीचे गिरा एंड जो कंसोलिडेशन का सपोर्ट लेवल था उसी सपोर्ट लेवल पे अब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड ध्यान दीजिए दोस्तों कि अब ये अगेन लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। एक कंसोलिडेशन यहाँ हुआ, एक कंसोलिडेशन यहाँ हुआ। अब देखते हैं कि इस कंसोलिडेशन जोन का फिर से ये ब्रेक डाउन करता है या फिर इस बार इसको ये फाइनली ओवरकम करता है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पिछले मंथ का यहाँ पे ये कैंडल स्टिक आपको जो दिख रहा है ये इनडिसाइसिव है, मतलब सेलिंग के साथ बाइंग भी अच्छा खासा क्वांटिटी में हुआ है, जिसके चलते इस तरीके के विक वाले कैंडल स्टिक्स फॉर्म हुए हैं। अब यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम है, नो डिसाइडिंग जोन में ये ट्रेड कर रहा है। आने वाले वीक्स में पता चल जाएगा कि स्टॉक एक्चुअली में किस डायरेक्शन में जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य रखने की ज़रूरत है। आप देखिए दोस्तों, मंथली वाइज अगर एनालिसिस किया जाए तो प्रीवियस मंथ एक एग्रेसिव सेलिंग हुआ है विथ 11.14% डाउनफॉल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था। स्टॉक में यहाँ से सेलिंग हुआ था, फिर बाइंग हुआ, फिर सेलिंग, फिर बाइंग हुआ था एंड एट द एंड स्टॉक इसके नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ पे बार बार बायर्स एक्यूमुलेट करके स्टॉक को डिफेंड कर रहे थे, गिरने से रोक रहे थे कि नहीं भाई और मत गिरो और मत गिरो, वो बायर्स भी अब कहीं ना कहीं हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि उनके बाइंग प्राइस के नीचे गिर रहा है। अगर बायर्स उतने ज़्यादा पावरफुल रहते, अगर वो जीत रहे होते, तो क्या वो अपने बाइंग प्राइस के नीचे किसी स्टॉक को आने देंगे? नहीं आने देंगे। अगर उनके बाइंग प्राइस के नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि स्टॉक में सेलर्स का पावर थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहाँ पे भी देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न केपीआईटी टेक के तरह ही आपको दिखेगा। ये भी स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल से बार बार बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था। इट मीन्स लोअर लेवल से बार बार स्टॉक को खरीदा जा रहा था, मगर धीरे धीरे करके ये अल्टीमेटली नेगेटिव क्लोजिंग ही दे रहा है। देखिए, यहाँ से स्टॉक में करेक्शन हुआ, डब्लू पैटर्न बना के ये ऊपर गया, फिर अगेन ये नीचे गिरा, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया एंड अगेन ये नीचे गिर रहा है। तो धीरे धीरे करके ये लोअर हाई का क्रिएशन कर रहा है। ये चीज़ आप देख रहे हो ना, ये देखिए, ये फर्स्ट हाई, ये बन गया हमारा सेकंड हाई, फिर यहाँ ये बन गया थर्ड हाई, अब ये बन गया फोर्थ हाई। धीरे धीरे हाई जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है एंड जो लो है वो भी नीचे की ओर। तो ये अल्टीमेटली वीकनेस का संकेत है, समझ रहे हो ना। एंड उसी के साथ आप देखो तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, अब ये नेगेटिव क्लोजिंग के साथ अपने इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे आ गया है। अगर इन केस उसका ये ब्रेकडाउन करता है तो जो मेजर सपोर्ट है ना, मेजर एकदम मैक्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो डायरेक्टली 200 से लेके 220 के आसपास दिख रहा है, जो कि बहुत नीचे है, समझ रहे हो ना, करंट प्राइस से बहुत नीचे है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक इस करंट सपोर्ट से रिवर्स करता है या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन देता है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग बताइए। अब कल बजट अनाउंसमेंट के बाद मैं लगातार वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। अपना एनालिसिस भी ज़रूर शेयर कीजिए, किन स्टॉक्स को कल पोस्ट बजट वीडियो बनाना चाहिए, उस स्टॉक के नाम को भी कमेंट कीजिए। एंड अगेन रिमाइंडर देना चाहूँगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ इन वीडियोस के रिगार्डिंग। मेरे वीडियोस को रेफरेंस के तौर पे ज़रूर देखिए, मगर एट द एंड अपना एनालिसिस करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या फिर सेलिंग करना है, ताकि कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट होगा और लर्निंग भी बढ़ेगा एंड साथ ही लंबे समय तक आप किसी स्टॉक को होल्ड भी कर पाओगे। मेरे एनालिसिस पे बाई सेल करोगे टिक नहीं पाओगे, और खुद के एनालिसिस पे करोगे तो बेहतर डिसीजन भी लोगे एंड अच्छे तरीके से स्टॉक को बाई सेल भी कर पाओगे। मेरे वीडियोस से सिर्फ आप एजुकेशन लीजिए एंड उन एजुकेशंस को आप अपने एनालिसिस पे अप्लाई कीजिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।